बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की कहानी भाग 3 शीर्षक बर्बरीक और 3 बाण। पिछले भागों में हमने महाभारत के सबसे पत्थरबाज योद्धा बर्बरीक के असाधारण जीवन के बारे में विस्तार से जाना और 3 बाणधारी 3 तीरों के वाहक के रूप में उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं को देखा। अब आइए कहानी को जारी रखें, क्योंकि बर्बरीक का स्वयं भगवान कृष्ण से सामना होता है। बर्बरीक के बाणों से अकारण आक्रमण की खबर दिव्यता के अवतार भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंची। इन घटनाओं से चिंतित होकर कृष्ण इस रहस्यमय योद्धा से मिलने और उसकी अभूतपूर्व शक्ति के पीछे की सच्चाई की खोज करने के लिए निकल पड़े। कृष्ण ने बर्बरीक को एक पहाड़ी के ऊपर पाया, जहां वह आसन्न कुरुक्षेत्र युद्ध का अवलोकन कर रहा था। दिव्य उपस्थिति को निकट आते हुए देखकर बर्बरीक भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए अपने आसन से नीचे उतरे। उनकी नजरें मिलीं और उस क्षण उनके बीच का गहरा संबंध स्पष्ट हो गया। कृष्ण ने बर्बरीक को संबोधित करते हुए एक चुनौती पेश की, जो उनकी असाधारण क्षमताओं का परीक्षण करेगी। उसने योद्धा से अपने अचूक बाणों का उपयोग करके उस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बांधने के लिए कहा, जिसके नीचे वे खड़े थे। उत्सुक और निडर होकर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और खुद को इस उपलब्धि के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। गहरे ध्यान में अपनी आंखें बंद करके बर्बरीक ने अपनी एकाग्रता का आह्वान किया और अपनी ऊर्जा को पहला तीर छोड़ने पर केंद्रित किया। तीर हवा में उड़ता हुआ पीपल के पेड़ के प्रत्येक पत्ते पर सटीकता से निशान बनाता गया। हालांकि कृष्ण के मनोरंजन के लिए तीर उनके अपने पैर के आसपास मंडराने लगा। जिज्ञासा बढ़ी। कृष्ण ने पूछा कि तीर उनके पैर पर क्यों लग रहा है। बर्बरीक ने अभी भी आंखें बंद करके अत्यंत निश्चितता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि कृष्ण के पैर के नीचे एक पत्ता छिपा होगा और छुपे हुए पत्ते को चिह्नित करने के लिए तीर उनके पैर को निशाना बना रहा था। बर्बरीक ने कृष्ण को अपना पैर उठाने की सलाह दी, अन्यथा तीर उनके पैर को छेदकर पत्ते पर निशान बना देगा। बर्बरीक की असाधारण धारणा से प्रभावित होकर कृष्ण ने उनके निर्देशों का पालन किया और अपना पैर उठा लिया। उसी क्षण पहले तीर ने न केवल छिपे हुए पत्ते को बल्कि कृष्ण के पैर को भी निशाना बनाया। इस घटना ने बर्बरीक के बाणों की असाधारण शक्ति और अचूकता को प्रदर्शित किया, तब भी जब वह स्वयं अपने लक्ष्य के स्थान से अनभिज्ञ था। इस एहसास के साथ कृष्ण को बर्बरीक की अभूतपूर्व शक्ति के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि तीरों में अपने इच्छित लक्ष्य को नेविगेट करने और उनका पता लगाने की जन्मजात क्षमता थी, भले ही बर्बरीक को उनके स्थान का ज्ञान हो। यह 3 बाणधारी के उपहारों की दिव्य प्रकृति का एक प्रमाण था। बर्बरीक की वीरता से आश्चर्यचकित होकर कृष्ण ने तीसरा तीर चलाकर चुनौती समाप्त की। इस बाण ने छुपे हुए पत्ते सहित सभी पत्तों को एकत्र कर लिया और कुशलता से उन्हें एक साथ बांध दिया। यह बर्बरीक द्वारा अपने तीरों पर रखे गए सर्वोच्च आदेश का प्रदर्शन था, जो उसकी शक्ति की वास्तविक सीमा को प्रदर्शित करता था। जैसे ही बर्बरीक और कृष्ण के बीच मुठभेड़ समाप्त हुई, हवा में श्रद्धा की भावना भर गई। इन 2 असाधारण प्राणियों की नियति आपस में जुड़ी हुई थी और उनकी मुलाकात ने महाभारत की टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। नोट: यह कहानी महाभारत में बर्बरीक के चरित्र से जुड़ी उपलब्ध जानकारी और लोक कथाओं पर आधारित है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहानी महाभारत में बर्बरीक के चरित्र के बारे में उपलब्ध जानकारी और लोक कथाओं पर आधारित है। कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।